हेलो एवरीवन। मैं हूं तरसेम जटैन। भाई आप है वो इस टाइम पे जटैन क्लासेस पे। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हम, जिसमें आज हमें पढ़ने है फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या होता है जनरली? जिस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन गैस वगैरह है या जो मीथेन गैस वगैरह है, ये जब जलती हैं, मतलब यहाँ से जब ये जलती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास, तो वहाँ से जो एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वो कहलाती हैं फ्यूल सेल। क्या कहलाती है हमारे पास? फ्यूल सेल कहलाती हैं। जनरली यहाँ पर अभी तक का जो सक्सेसफुल या फिर एक पॉपुलर बोलें जो फ्यूल सेल है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, ये जो सेल बनाया गया था शुरू में, जनरली इसका मोटिव था कि इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं। और उसका यूज, इस सेल का यूज ज़्यादातर होता है जो अपोलो मून फ्लाइट्स हैं। अपोलो मून फ्लाइट्स हमारे पास हैं, उनके अंदर यूज होता है। जैसे ये जो चंद्रयान जाते हैं ना मून पे, चांद पे जाते हैं, जनरली इनके अंदर इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी भी मिलेगी और फिर उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं, दोनों ही काम हो जाएंगे हमसे। तो हमें आज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है। अब आप खुद सोचो, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? पानी। और पानी को हम क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। तो इतने फायदे हैं इसके, 3 फायदे हो गए हैं। क्या क्या? जलेगा तो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और बनेगा प्रोडक्ट क्या? पानी। और जो हम क्या भी कर सकते हैं? पी भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, मैं उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपके सामने छोटी सी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा। यहाँ पर इस तरह का कोई कंटेनर लिया हमने, देखिए ध्यान से, इस तरह कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ से हम कौन सी गैस डालेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ से हम कौन सी गैस डालेंगे? ऑक्सीजन। कौन सी गैस डालेंगे यहाँ से? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड बना दिया हमने, इस तरह का कार्बन का कोई इलेक्ट्रोड बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड बना दिया है, यहाँ पर भी हमने कोई कार्बन का इलेक्ट्रोड बना दिया है। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया हमने जनरली पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये कनेक्ट कर लिया हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ। मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन आएगी, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। ऑक्सीजन आएगी, कार्बन का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पर? 0 से -2 पे जा रही है ना, ऊपर देखो ना सेल रिएक्शन को। हाइड्रोजन 0 से कितने पे जा रही है? +1 पे। तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से कहाँ पर जा रही है? -2 पे। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन के लिए हमें इलेक्ट्रोड चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ जी सर, बिल्कुल चाहिए। और बीच में बन जाएगा हमारे पास पानी एज ए प्रोडक्ट। कौन बनेगा यहाँ पर? पानी एज ए प्रोडक्ट। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा हमारे पास कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। किसका? या तो KOH का या फिर किसका? NaOH का। मतलब यहाँ पड़े होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पर क्या आएगी? ऑक्सीजन। बीच में कौन है? KOH। यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? पानी। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब करंट यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है ना, कहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रोड्स पे। तो चलिए, जो मेन रिएक्शन है हमारे पास, वो है, मेन पार्ट है इसका, वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा बच्चे? आप लोग बताइए, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? हाइड्रोजन का। तो हमें क्या लेनी पड़ेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कांटेक्ट में आएगी किसके? OH नेगेटिव के। देखिए यहाँ पर जो OH नेगेटिव प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आएगी हाइड्रोजन, OH नेगेटिव कांटेक्ट में। और क्या बना लेगी यहाँ पर? पानी। क्या बना लेगी बच्चे? यहाँ पर पानी। बैलेंस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो पानी बनेगा, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2H2 लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 4OH नेगेटिव। और इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? लॉस। तो ये एनोड की रिएक्शन है बच्चे। कैथोड पे कौन यूज हो रहा था? किसका रिडक्शन हो रहा था? ऑक्सीजन का ना। तो वहाँ पर आएगी ऑक्सीजन। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट में लिखे हैं ना, इनको यहाँ रिएक्टेंट में लिख दो। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? ये जो OH नेगेटिव, ये बन जाएगा 4OH नेगेटिव बन जाएगा। समझा करो, इसके जो प्रोडक्ट हैं इसके रिएक्टेंट हैं, और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ऊपर वाली के रिएक्टेंट है, ऐसे समझो।
ठीक है ना बच्चे। यहाँ पर अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए बच्चे। क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 4H नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2H2 2H2 प्लस में O2 गोज टू, ये जो 2H2 है उधर जाकर 4H2 में से माइनस हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 2H2। हैंस यहाँ पर कंबसन हो गया है हाइड्रोजन का, और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पानी। अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया। आप ऊपर ये सोच रहे हो कि सर यहाँ तो 4 पानी लिए, यहाँ 2 पानी लिए, अरे भाई कुछ बचेगा भी तो पानी, क्या भी करेगा पानी, बचे भी गा। तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसकी एडवांटेज क्या क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज हैं। तो क्या क्या यहाँ पर एडवांटेजेस हैं बच्चे हमारे पास। ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है सेल, 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से काम कर लेगा। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0.9 वोल्ट का कंटिन्यूअस सप्लाई करता है, ये बीच में बिना रुके। दूसरा क्या हमारे पास सेल है कि पोल्यूशन फ्री है ये सेल हमारे पास, किसी तरह का इसमें कोई पोल्यूशन कोज नहीं होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें क्या बनता है, हमारे पास पानी बनता है। तीसरा इसकी एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है इस सेल की वो कितनी है, लगभग 60 से लेकर 70% तक इसकी क्या है, एफिशिएंसी है हमारे पास। तो 60 से 70% क्या थी इसकी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला भी हमारे पास ईटा से इसको डिनोट करेंगे, वो होता है गिब्स पर एनर्जी चेंज डिवाइड बाय इंथैल्पी चेंज इनटू में 100। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसी भी सेल्स की। गिब्स पर एनर्जी चेंज जनरली आपको निकालना हो तो वो निकलता है NFE सेल से। किससे निकलता है, NFE सेल से। यदि गिब्स पर एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड निकालना है तो आपको माइनस आएगा भाई यहाँ पर, सॉरी, -NFE0 सेल से आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो सेल एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिब्स पर एनर्जी चेंज। अब गिब्स पर एनर्जी चेंज क्या होता है, यूजफुल वर्क डन होता है, नहीं होता है, यूजफुल वर्क डन क्या कहलाता है, गिब्स पर एनर्जी चेंज। और डेल्टा एच क्या, इंथैल्पी चेंज से डिवाइड करिए और इनटू में 100 करिए, तो आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर सेल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारे पास कोरोजन। क्या है, कोरोजन। जनरली आपने देखा होगा जब आप कोई भी मेटल को एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हो तो वो मेटल ना अपना रंग बदल लेती है, और जनरली उसको ना बोलते हैं कि जंग लग गया है। यही क्या कहलाता है, कोरोजन। बट हमें कोरोजन में स्पेसिफिकली पढ़ना है कोरोजन ऑफ आयरन। किसका कोरोजन पढ़ना है, आयरन का, कोरोजन ऑफ आयरन, दैट इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक और करेंगे और इस वीडियो लेक्चर को करेंगे हम वाइंड अप। क्या करेंगे, वाइंड अप। जनरली देखिए होता क्या है, जब जो आयरन होता है मॉइस्चर मतलब पानी के कांटेक्ट में आता है बच्चे, तो उसको क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जंग का फॉर्मूला होता है Fe3O4.XH2O। ये किसका फॉर्मूला हमारे पास, जंग का फॉर्मूला है, लोहे के जंग का। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप पॉजिटिव निकलेगा, तो इसका मतलब लोहा जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने लग जाता है तो इसका मतलब उसकी रस्टिंग होने लग जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो वो पानी होता है मॉइस्चर, जब वो CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो लोहे के ऊपर वो बना लेता है कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये काम करता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का। किसका काम करता है बच्चे, वहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी ना उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। कैसे, ये डिसोसिएट हो जाएगा हमारे पास और ये दे देगा क्या, 2H प्लस आयन और प्लस में CO3 2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर ये डिसोसिएट होने के कारण किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब जैसे ही आयरन इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो आयरन है ना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और बना लेता है Fe2 पॉजिटिव आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन कर देता है लॉस। तो ये हम बोल सकते हैं कि जंग लगने की रिएक्शन है जो जनरली किसका काम करेगी, हमारे पास एनोड का काम करेगी। आयरन क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। अब होगा क्या, जो यहाँ से H प्लस आयन आए हैं हमारे पास, ये जो H प्लस आयन है ये जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कहाँ गए भाई इलेक्ट्रॉन, ये रहे जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहाँ पर आएंगे और ये पानी बनाने लग जाएंगे। अब आप खुद सोचो,
पानी यहाँ पर फिर अपने आप बनने लग जाएगा। यदि एक बार कार्बोनिक एसिड बन गया, वो H प्लस रिलीज करेगा और वो H प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाने लग जाएंगे, पानी। तो यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन आएंगी, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन आएंगी। अब 4 हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये जनरली कहलाती है हमारे पास की कैथोड की रिएक्शन है बच्चे। किसकी रिएक्शन है, कैथोड की। तो मेनली इन दोनों रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन कहलाएगी कैथोड की और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कहलाएगी एनोड की। अब इनको ना कंबाइन कर दो आप, क्या कर दो, इन इक्वेशंस को कंबाइन, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ क्या कर दीजिए, कंबाइन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए हमारे पास। यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हाँ जी सर हो जाएंगे। तो जोड़ दो, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ना है, राइट को राइट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसल। तो 2Fe2 पॉजिटिव प्लस में 2 पानी। यही रिएक्शन है जो मेन है यहाँ पर जो होती है जनरली, ठीक है, जो यहाँ पर जनरली होती है। और ये स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसका जो ई-नोट सेल होता है ना वो होता है 1.67 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू होती है ई-नोट सेल की। और ई-नोट सेल की जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाती है बच्चे, स्पॉन्टेनियस। अब जो ये Fe2 पॉजिटिव आयन है ये फिर किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, और किसके कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में। और ये फर्दर अपना ऑक्साइड बना लेता है और उस ऑक्साइड का नाम है Fe2O3। क्या है, Fe2O3। यहाँ पर ये आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएंगे, और भी ज़्यादा H प्लस रिलीज हो जाएंगे, प्लस में H प्लस। बैलेंस करेंगे तो 4Fe2 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर 4H2 आ जाएगा, यहाँ पर 2Fe2O3 आ जाएगा, यहाँ पर 8H प्लस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब आयरन का ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यही तो मेन दिक्कत है ना। अब ये जो Fe2O3 है ये पानी से कंबाइन करके क्या बना लेगा, Fe2O3.XH2O, ठीक। और यही क्या है, जंग। यही क्या है, जंग, रस्ट बोलते हैं इसी को। तो लोहे को क्या लग गया, जंग। ऊपर जंग का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, अरे गड़बड़ कर दी क्या भाई, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर जंग का फॉर्मूला ना ऊपर जो मैंने बताया, आई फील सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर Fe2O3 आएगा बच्चे। क्या आएगा, Fe2O3, ठीक है भाई। तो ये Fe2O3 फाइनली क्या हो गया है, जंग लग गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, कार्बोनिक एसिड बना, उसने H प्लस आयन दिए, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और H प्लस आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाने लग गए। ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन कंबाइन करी, ये Fe2 प्लस आयन फिर ऑक्सीजन से कंबाइन कर Fe2O3 आयन बनाया और Fe3O आयन पानी से मिलकर क्या बना चुके हैं, जंग बना चुके हैं। क्या बन चुका है यहाँ पर, जंग, ठीक है। तो फिर आता है कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इससे आप बचाएंगे कैसे। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या बताना है, मतलब ये रिएक्शन शुरू कहाँ से हो रही है, पानी से शुरू हो रही है ना, पानी। तो भाई किसी भी तरह से नमी से दूर रखिए लोहे को, तो आप रस्टिंग ऑफ आयरन से उसको बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पेंट वगैरह कर दीजिए उसके ऊपर, ग्रीस वगैरह लगा दीजिए, तो भी मतलब एनवायरनमेंट से ना उसका कनेक्शन तोड़ दो आप लोहे का, बस। दूसरा, लोहे के ऊपर उससे रिएक्टिव मेटल लगा दो, इसके ऊपर जिंक मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, जिंक मेटल लगा दो ऊपर, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट के साथ ना जिंक रिएक्शन कर लेगी बच्चे। जैसे घर पे हम पेंट नहीं कर देते हैं, तो जब बाहर से बारिश होती है तो पेंट ना पानी के साथ घुल जाता है और दीवार बच जाती है हमारी। उसी तरह से जो जिंक है ना वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो उसको जंग लग जाएगा लेकिन अंदर लोहा बच जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्यूल सेल और कोरोजन होता है कंप्लीट। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, गो टू कमेंट सेक्शन और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल जटैन क्लासेस को आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।